किसी की वोट किसी और ने डाल दी। बुरके की आड़ में हो गया काम तमाम। दिल्ली के सीलमपुर में गजब अत्याचार हो गया। जवानों ने उठाया बुरका तो निकला फर्जी वोट का खेल। दिल्ली में हंगामे की हर तस्वीर सामने आई। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल हार से घबराए तो बुरके की आड़ में बीजेपी को फंसाने आए। तस्वीरें दिल्ली के सीलमपुर की। वहां क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए। कैसे देश में एक पार्टी को हराने के लिए बुरके की मदद ली जाती है, इसका सबूत भी आपके सामने है। यहाँ हर बूथ पे मुस्लिम महिलाओं की भीड़ है। ये दिल्ली का वही सीलमपुर है जहाँ से संभल के आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बस्ती है। चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि वहाँ पे बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही थी। बूथ पे मौजूद जवानों ने बुरका उठाना शुरू किया तो फिर जो खेल खुला, मोदी भी सुन के हैरान हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में हजारों वोट डाले गए। बुरके में होने के कारण पकड़ पाना मुश्किल होता है। जब देश की विरोधी पार्टियां चुनाव को निष्पक्ष करवाने की मांग करती हैं, तो क्या बुरके पे बैन नहीं लगाना चाहिए? सीलमपुर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा तो बीजेपी ने हिंदू उम्मीदवार उतारा है। सीलमपुर की तस्वीरों में एक सच ऐसा छिपा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। दिल्ली में शाह के हाथों में पुलिस का कंट्रोल है, फिर भी डर जैसी कोई चीज वहां पे दिखाई क्यों नहीं देती? ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तस्वीर हो। लेकिन बूथ कैप्चरिंग की तरह ही बुरके की मदद से बूथ कैप्चर करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर विवाद हो गया। और कोई खुलकर क्यों नहीं बोलना चाहता? दिल्ली में केजरीवाल की हार लगभग पक्की मानी जा रही। शाम तक की वोटिंग में कई जगह पर विवाद की तस्वीरें आई। सीलमपुर में बहुत कुछ ऐसा था जिसका आभास दिल्ली पुलिस को पहले से ही था। सीलमपुर से कई संदिग्ध पकड़े गए जिनका बांग्लादेशी कनेक्शन तक निकला था। यहाँ तक कि ये जगह छिपने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती। उधर सीलमपुर से आगे मुस्तफाबाद से भी दंगाई ताहिर हुसैन मैदान में है। वहां से ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया। वहां केजरीवाल को जिताने के लिए बम्पर वोटिंग हो रही। ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे ताहिर हुसैन को जिताने के लिए मुस्लिम वोटर्स टूट पड़े। बुरके का खेल वहां भी चल रहा है, लेकिन कोई ज्यादा विवाद की तस्वीरें सामने नहीं आई। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पे एक समस्या देखी गई। जवानों को बुरका उठाने का आदेश नहीं था। हालांकि जब बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की तो वहां पे मौजूद जवानों ने बुरका हटवाना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम आपके सामने। विवाद बढ़ गया, नारेबाजी हुई। लेकिन ये तमाशा देश की राजधानी में कैसे हो सकता है? तो समझिए असली खेल क्या होता है। कालकाजी सीट से दिल्ली के सीएम आतिशी मैदान में, वहाँ भी खेल हो रहा है। वहाँ भी धांधली की शिकायत है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही। निष्पक्ष चुनाव के नाम पे कहानी कैसे घूम रही है, जरा ये तस्वीर देखिए। केजरीवाल ने पहले ही मौलानाओं को सैलरी देने की बात कही। झुग्गियों में बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने पोस्टर बांटे जिसमें लिखा था कि बीजेपी आएगी तो झुग्गियों को हटवा देगी। केजरीवाल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। ईवीएम का रोना रोने वाले क्या ये बताएंगे कि वोट तो किसी धर्म से जुड़ा मसला नहीं है? फिर बुरके में वोट किस आधार पर डाला जाता है? वोट डालने से पहले आपको अपनी पहचान दिखानी होती है, तो बुरके में कोई भी मतदान अधिकारी आपको कैसे पहचान पाएगा कि आप कौन हैं? इसीलिए जब बुरका हटवाने के लिए कहा गया तो वहां विरोध हो गया। सीलमपुर सीट दिल्ली की ठीक वैसी है जैसे यूपी का संभल या फिर रामपुर सीट हो। जिस वक्त दिल्ली में चुनाव हो रहा है उस वक्त पीएम मोदी प्रयागराज में डुबकी लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। दावा किया जा रहा है कि जब भी कहीं चुनाव होता है अमित शाह कंट्रोल रूम में बैठ के निगरानी करते हैं। कहां कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश देना है ये सब तय शाह करते। हालांकि रुझान साफ इशारा करते हैं कि दिल्ली में इस बार कांटे की टक्कर है। केजरीवाल अगर इस बार जीते तो संख्या बहुत कम होगी या बीजेपी भी सत्ता में आ सकती, इसकी भी संभावनाएं दिखने लगी। वोटिंग बूथ पे जिस तरह महिलाओं की लाइन थी, वहां बुरके वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। ये असर भी चुनाव पे बार बार देखा जाता है। लेकिन जो लोग समर्थन करते हैं उन्हें ये भी बताना चाहिए कि बुरके की आड़ में निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाया जा सकता है।